आज के दिन ये डर इतना फैला हुआ है कि लोग अपने खुद के घर से भी बाहर निकलने में डरते हैं। अब देखो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे भी एक पेट पालना है, पर मैं आपको बता दूं कि हर पेट एक ब्रीड का नहीं होता। एक सर्वे के मुताबिक 52% लोगों को लगता है इंडिया में कि स्ट्रीट डॉग आज के दिन की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वहीं दूसरी तरफ 65 टू 82% लोगों को इनके काटने से बहुत ही डर लगता है। अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने बताया कि इनसे रेबीज होने का बहुत ही बड़ा खतरा है, जो कि हम सब जानते हैं आज के दिन एक बहुत ही बड़ा खतरा, और यहाँ तक कि लोगों की जान भी जा रही है इस रेबीज से। और एक अक्टूबर 2022 में एक और रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में टोटल 60% लोगों को ये लगता है कि देखो उन्हें किसी स्ट्रेट डॉग के द्वारा उन पर हमला किया जाएगा, या फिर उन्हें किसी के पेट डॉग के द्वारा उनको काट लिया जाएगा। अब देखो आज के दिन अगर हम स्ट्रीट डॉग्स की बात करें कि इनकी कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में आज के दिन, तो यह है 6 करोड़ 20 लाख के आसपास। और अगर यहीं पर हम पेट डॉग्स की बात करें तो पेट डॉग्स की पॉपुलेशन है 10 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी न्यू दिल्ली में पिछले ही साल 2024 में 22 लाख केसेस आए थे टोटल डॉग्स के काटने के। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल जारी किया था स्ट्रे डॉग्स के लिए कि जो कि ये पीसीए एक्ट है 2023, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, मतलब आप किसी भी स्ट्रे डॉग्स को जान से नहीं मार सकते। चलो ये ठीक है, हमें मारना भी नहीं चाहिए और ये गलत बात है बहुत ही। अब इसके अलावा एबीसी एक्ट मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट, इसका मतलब आप स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन मैनेज कर सकते हो साइंटिफिक मेथड से, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन। देखो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप उन्हें रीलोकेट नहीं कर सकते, मतलब अब देखो वो आपकी गली में है तो आप उन्हें गली से हटा नहीं सकते। अब देखो इन्हें रीलोकेट करना सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया है। अब जो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं ना अब तक, ये सभी के सभी रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि म्यूनसिपैलिटीज़ को ये रूल ज़रूर ही इंप्लीमेंट करने होंगे। अब देखो आज के दिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में आज के दिन पेट डॉग्स या फिर स्ट्रे डॉग्स सबसे ज़्यादा खतरा किसी को है तो वो है बच्चों को। और इसी बात का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो ये पेट ओनर्स हैं इनके लिए स्पेशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लागू की जाएं। अब देखो रूल नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप। अब पेट ओनर्स को स्पेशली ये बात का ध्यान रखना है कि जो उनके पेट्स हैं एक तो वो शोर ना मचाएं जिससे कि उनके नेबर्स डिस्टर्ब ना हो, और वो स्पेशली किसी को इंजरी ना पहुंचाएं, और ये बहुत ही ज़रूरी रूल है। सेकेंड इज़ लीशिंग। अब देखो लीशिंग ये होती है कि देखो जब भी ऑनर अपने पेट के साथ बाहर जाता है तो जो पेट के गले में जो पट्टा होता है, तो वो जो पट्टा है वो पेट ऑनर के हाथ में रहना चाहिए ताकि वो किसी को काट ना पाए और कंट्रोल में रहे वो अपने मालिक के। नंबर 3 इज़ वैक्सीनेशन एंड हेल्थ। अब देखो इन पेट ऑनर्स को इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जो इनके पेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखो उनकी अच्छी केयर हो, मतलब ये मेडिकल केयर भी अच्छी तरीके से लें और ये वैक्सीनेटेड रहें, स्पेशली रेबीज़ के अगेंस्ट में, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा है आज के दिन। नंबर 4 इज़ क्लीनलीनेस। मतलब देखो अब जो पेट ओनर्स होते हैं और जब भी वो अपने पेट को लेकर बाहर जाते हैं तो उनके पेट कहीं पे भी देखो कुछ गंदगी फैला देते हैं, तो देखो अब ये जो गंदगी किसी घर के सामने फैलती है ना, तो अब देखो ये पेट ओनर की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे साफ करे। नंबर 5 इज ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन। अब देखो इन ओनर्स को ये भी स्पेशली में ध्यान रखना होगा कि जो इनके पेट हैं इनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलती जाए और ये अच्छे से सोशलाइज रहें, मतलब इन्हें हर एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो, और ये कंफर्टेबल रह सकें जिससे कि ये अपना कंट्रोल ना खो बैठे और ये ज़्यादा गुस्से में ना आ जाएं, और ये अच्छे से ग्रेजुअल मैनर में रहें। अब देखो ये जो पेट ओनर्स हैं ना, इनका सबसे बड़ा मेन गोल तो अब यही है कि उनके पेट्स कंट्रोल रहें, वेल एडजस्टेड रहें और अच्छे से मैनर्स में रहें, और ज़्यादा एग्रेसिव और डरे हुए और ज़्यादा परेशान भी ना हो। और नंबर 6 पॉइंट है बार्किंग। अब देखो बार्किंग ये तो देखो हर डॉग ही करता है, लेकिन देखो अगर इसकी वजह से आपके नेबर्स को अगर परेशानी हो रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखो कि आपका डॉग बार्क ना करे। अब देखो ये जो रूल्स हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने लगाए तो हैं, पर देखो कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो कि हाई कोर्ट ने भी लगाए हैं। अभी देखो बिल्कुल 2 महीने पहले मई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स जारी किए थे जो कि हैं, अब देखो ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको कुछ स्पेशल प्लेसेस पर रिहैबिलिटेट कर देना चाहिए। बट देखो अगर हम वहीं पे दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रूल देखते हैं तो उन्होंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें रिहैबिलिटेट करना मना है, बल्कि इन्हें आप हटा नहीं सकते ये जहाँ पर हैं। और फिर यही टॉपिक कंट्रोवर्शियल और डिबेट का टॉपिक भी बन चुका है, क्योंकि देखो इन्हें रीलोकेट तो हम कर नहीं सकते और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद रूल एस्टेब्लिश किया है। अब देखो इसके लिए डिबेट तो होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है वो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एबीसी एक्ट को भी यूज करने की परमिशन दे दी थी, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो डिसीजन लिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के लिए लिया था, ना कि पेट डॉग्स के लिए। इंडिया में आज के दिन 23 डॉग ब्रीड्स हैं जो कि बैन कर रखी हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं। अब देखो इनमें से जो टॉप 3 सबसे डेंजरस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पिटबुल। अब देखो ये जो पिटबुल टेरियर है जो कि पिटबुल की ब्रीड में से आता है, ये बहुत ही खतरनाक डॉग है। अब इसका रीज़न है इसकी स्ट्रेंथ, इसका चिड़चिड़ापन, और ये ज़्यादा बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है। देखो पिछले साल 2024 में जितने भी इंडिया में डॉग बाइट के केसेस आए थे ना, उनमें से 40% वो केसेस थे जिन्हें पिटबुल नहीं काटा था। नंबर 2 आर रोटविलर्स। अब देखो ये जो रोटविलर है ना, ये अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जाना जाता है, और ये गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इन्हें ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। और इसका यही रीज़न है एक कि जिसकी वजह से ये रोटविलर्स आज भी इंडिया में बैन कर रखे हैं। और जो तीसरी खतरनाक डॉग ब्रीड है वो है मैस्टिफ। अब देखो मैस्टिफ में कई सारे डॉग्स आते हैं, जैसे कि बुल मैस्टिफ और नियापोलिटन मैस्टिफ। अभी जो मैंने आपको ये दोनों नाम बताए हैं, ये देखो ये बहुत ही साइज़ में बड़े, स्ट्रॉन्ग, और ये अपनी स्पेशल गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, और इसका यही रीज़न है कि ये भी इंडिया में बैन हो चुका है।
तो देखो आज के दिन स्ट्रीट डॉग्स हों चाहे पेट डॉग्स हो, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक साबित हो चुके हैं।